इंटरेस्टिंग केस है, अगेन वही है, when the actual sacrifice is not given but it can be calculated। मजेदार केस है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2. They admit Z into the partnership. X gives 1/3 of his share. X gives 1/3 of his share. Y gives 1/10 from his share. तो जब ऐसी लैंग्वेज होती है कि अ पार्टनर गिव्स दिस मच फ्रॉम हिज शेयर, तो मतलब आपको एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है, ये एक्चुअल सैक्रिफाइस होती है। लेकिन अगर ऐसे लिखा है कि एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो जो भी उसका शेयर है उसका 1/3 वो दे रहा है। Y gives 1/10 from his share, Y का जितना भी शेयर है उसमें से वो 1/10 दे रहा है, वो अपने शेयर का 1/10 नहीं दे रहा। तो लैंग्वेज को समझेंगे, तो जब ऐसा होगा दिस मच ऑफ हिज शेयर, तो मतलब एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और अगर लिखा होगा ही गिव्स दिस मच फ्रॉम हिज शेयर, तो एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14, कौन थे पार्टनर्स? X and Y 3:2, X and Y 3:2। ओके, अब क्या हुआ, Z ही आया होगा। Z admitted X gives 1/3 of his share. Z is admitted, okay. X gives 1/3 of his share, तो X कितना दे रहा है? कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑफ X, कितना दे रहा है X? 1/3 ऑफ हिज शेयर, तो X का शेयर था कितना? 3/5, उसका 1/3, तो इंटू 1/3 क्या हो गया? 3/50। Z gives, देखेंगे Y, सॉरी वो टेक कर दूंगा, Y gives 1/10 from his share, Y gives 1/10 from his share। तो ये जो था ना X gives 1/3 of his share, तो ये जो 3/15 आया, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? X gives 3/15, X gives 3/15 from his share, ये इसकी एक्चुअल सैक्रिफाइस है। Y की एक्चुअल सैक्रिफाइस ऑलरेडी गिवन थी, तो आप डायरेक्टली न्यू रेशियो निकाल सकते हो। न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जहां पे हम एक्चुअल सैक्रिफाइस माइनस करते हैं। X का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5, सैक्रिफाइस कितना किया? 3/15। Y का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/5, सैक्रिफाइस कितना करा उसने? 2/15। Z का न्यू रेशियो तो गेन ही कर रहा है, तो फॉर्मूला वो नहीं रहेगा, बट उसको मिला कितना? X ने कितना दिया? 3/15, Y ने कितना दिया? 1/10। Z को क्या मिल रहा है? X ने कुछ दिया, Y ने कुछ दिया। X ने कितना दिया? 3/15, Y ने कितना दिया? 1/10, ऐड कर दो, LCM 30, 15 2, 3 2 6, 10 3, 9/30। X का न्यू रेशियो 15, मैं पहले 15 चलो कर देता हूँ, फिर वो बाद में 30 कर देंगे, एक ही बात है। 5 3 3 3 9 -3, 6/15, 15
5 3 3 2 6 minus 2 4 by 15 30 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 2 12 by 30 4 2 8 by 30 और 9 by 30 फिर खा गए हम कुछ रुक जाओ 2 by 5 सैक्रिफाइसिंग रेशियो अरे ये तो 1 by 10 दे रहा है 2 by 15 कहाँ से आ गया 1 by 10 था उसका एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या था y का 1 by 10 ध्यान से देखना फिर वही चीज बचाई कि न्यूमरेटर का जो टोटल है वो मैच नहीं करा ध्यान से देखना एक्चुअल सैक्रिफाइस y का क्या था y का एक्चुअल सैक्रिफाइस था 1 by 10 ध्यान से देखना मैं ठीक कर रहा हूँ एक सेकंड लगेगा अच्छा हुआ ना टोटल करेंगे तो बच जाएंगे बट वी हैव टू बी मोर केयरफुल ध्यान से देखना क्या गलती करी थी जल्दबाजी में एक्चुअल सैक्रिफाइस गलती से वो ले लिया था एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या था हाईलाइट कर देना चाहिए था 1 by 10 x का 3 by 15 था सही है y का क्या था 1 by 10 ओल्ड रेशियो माइनस एक्चुअल सैक्रिफाइस तो ठीक है मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ एक ही बात है 5 2 2 2 4 minus 1 3 by 10 30 के टर्म में अगर बात करें तो 9 by 30 तो 12 9 21 21 plus 9 30 तो कैसे वो गलती पकड़ ली मैंने न्यूमरेटर का टोटल करा होता है ना जल्दबाजी में कभी कभी हम कुछ और अमाउंट इतने सारे अमाउंट्स होंगे कुछ गलत पिक कर लिया तो हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी होनी चाहिए कि पता चल जाए कि हमने कोई गलती कर दी तो टोटल करेंगे ना जब रेशियो तो न्यूमरेटर्स का जो टोटल है इट शुड बी इक्वल टू द डिनोमिनेटर इंडिविजुअली देखिए टोटल डिनोमिनेटर तो भैया 30 plus 30 plus 30 90 है अरे भाई 100% फॉर्म का 30 है तो 12 plus 9 plus 9 तो न्यू रेशियो क्या हो गया 12:9:9 अब मैं पूछता अगर इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है ध्यान से देखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है इसका 3 by 15 है इसका 1 by 10 है 3 by 15 और 1 by 10 को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते बेस कॉमन करनी है तो इसको 30 से कर देते हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 3 by 15 कैन बी रिटन एज 6 by 30 और 1 by 10 कैन बी रिटन एज 3 by 30 1 by 10 is equal to 3 by 30 अब बेस कॉमन है तो 6:3 तो 6:3 सिंपलेस्ट फॉर्म 2:1 तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था 2:1 तो हमें सिर्फ न्यू रेशियो नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है ये बात भी समझ आनी चाहिए आई रिपीट रेशियो कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए रेशियो कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना चाहिए प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इंपॉर्टेंट बहुत है आगे बहुत काम आएगा हर एक चीज में गुडविल कैलकुलेशन में काम आएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रीवैल्यूएशन हर जगह रेशियोज यूज होंगे कौन सा ग्राम नहीं क्वेश्चन नंबर 14